नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की किताबों के बारे में। अभी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो किताबें प्रकाशित हुई हैं और उन किताबों में से जो किताबें मुझे बेहतर लगी हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो मेन होगा लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉमन पार्ट हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, मनोविज्ञान, तो उसके संबंध में जो किताबें हैं जो मुझे बेहतर लगी हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके अलावा भी आपको कोई किताब बेहतर लगती है या आपके कोई सेलेक्टेड साथी हैं, सीनियर हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं और टीचर हैं, उनकी गाइडेंस भी आप ले सकते हो। और हो सकता है इसके बाद में भी कुछ अच्छी किताबें आ जाएं तो उनका भी मैं रिव्यू समय समय पर करता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए जो किताबें मुझे ठीक लग रही हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की। तो इस पार्ट के लिए एक तो किताब आती है नाथ पब्लिकेशन की, इसके अलावा दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब आती है, वो इसके दो हिस्सों में आती है। इतिहास की अलग किताब आती है और कला संस्कृति की अलग किताब आती है। इसके मैंने रिव्यू भी किए हुए हैं इस पार्ट की किताबों के बारे में। तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोनों ही किताबों की अच्छाइयाँ कमियां मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो और भी बहुत सारी किताबें आती हैं उनमें से भी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से आपको कोई किताब चूज कर लेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों किताबें बेहतर हैं और इनमें से आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा मैटर बढ़ सकते हैं तो दीनदयाल ले लेना, नहीं तो नाथ पब्लिकेशन का मैटर भी ग्रेड 3 के लिए पर्याप्त है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान के भूगोल की। तो उसमें भी वही दो कॉम्बिनेशन आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन दो पब्लिकेशन से मुझे कोई खास लगाव है, लेकिन अलग अलग पार्ट की अलग अलग किताबें निकाल के हर पार्ट में मेहनत करके इन पब्लिकेशंस ने किताबें निकाली हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी किताबें निकाली हैं तो इनके बारे में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि और पब्लिकेशन की बात क्यों नहीं करते। मेरे पास सब पब्लिकेशन की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं बात उसी की करता हूँ जिस पार्ट के लिए मुझे जिसकी किताबें बेहतर लगती हैं। तो राजस्थान का भूगोल में एक तो ये HP टेलर की किताब है, इसके साथ ये प्रश्न बैंक आता है। देखिए राजस्थान का भूगोल, तो ये किताब अपडेटेड है पूरी तरीके से। जो नए तथ्य वगैरह हैं, नई आर्थिक समीक्षा, बजट के अनुसार जो बातें हैं वो सारी इसके अंदर सम्मिलित हैं और एक बढ़िया क्वालिटी की किताब है। अब किस किताब में कितने पेज हैं और हैं वो तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो मैं अलग अलग बता चुका हूँ। राजस्थान के भूगोल के लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, इतिहास कला संस्कृति का अलग बना चुका हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही अपडेटेड किताब है, वो है दीनदयाल पब्लिकेशन की ये वाली किताब है, जिसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दो किताबें हैं। अब चुनना आपको है कि आप कितना मैटर पढ़ सकते हैं। अब आप बुक स्टोर पे जाएं, दोनों किताबों को देखें कितना मैटर है, कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम हर बार बहुत ज्यादा पढ़ें तो ही बेनिफिट होता है। जितना पढ़ें उतना अच्छे तरीके से याद हो और उसमें से हमारे प्रश्न गलत नहीं हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दोनों पार्ट, और बाकी रणनीति वगैरह के बारे में एक अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा। और आज जो L1 वालों के लिए है, SST वालों के लिए, उसके लिए भी सभी वीडियो बना दूंगा। आज मैं बैठा इसीलिए हूँ कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाए हैं, किताबें यहाँ पे पढ़ी थी, पढ़ भी रहा था, लेकिन वीडियो नहीं बनाए हैं। आज मैं इसी में शूट कर दूंगा एक साथ सारे। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके साथ में कईयों की दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य दोनों साथ में आते हैं, जबकि नाथ पब्लिकेशन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान अलग आता है। तो इसके लिए आप ये किताब, यदि आपको शैक्षिक परिदृश्य साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, आपने अलग किताब परचेज कर रखी है या आपको कोई दूसरी किताब पसंद आती है, तो आप ये नाथ पब्लिकेशन वाली किताब ले लेना। और नहीं आपको शैक्षिक परिदृश्य भी इसके साथ ही चाहिए तो इसमें ठीक दे रखा है शैक्षिक परिदृश्य, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। हालांकि थोड़ी पहले आई हुई है किताब तो उस हिसाब से उतनी ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन जो करंट की बातें हैं वो तो आपको देखो करंट में ही पढ़नी पड़ेंगे। जैसे कल्याणकारी योजनाएं वगैरह सारी इन किताबों में कवर हैं, लेकिन सरकार है, नई योजनाएं आती रहती हैं, नया सत्र शुरू हुआ तो स्कूलों में भी नई चीज़ें आती रहती है, नई योजनाएं बनती रहती हैं, नए कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो उनके बारे में आपको करंट से अपडेट होना पड़ेगा और करंट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि करंट एक बहुत अच्छा ऐसा पार्ट है जिसमें आप लीड ले सकते हैं या पिछड़ भी सकते हैं। तो इसमें आप ये किताबें कंसिडर कर सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन या दीनदयाल पब्लिकेशन। शैक्षिक परिदृश्य साथ चाहिए तो आप दीनदयाल के साथ जाइए। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये बीच में SST की किताब आ गई एक, ये भी SST की किताब आ गई एक। हाँ, ये यहाँ पर है। देखिए शैक्षिक परिदृश्य की किताबों की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी की किताबों में बात करें और मनोविज्ञान की किताबों की बात करें, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो शैक्षिक परिदृश्य है धीर सिंह धाबाई की, अपनी पब्लिकेशन का अच्छा है, और इनकी मनोविज्ञान भी आप कंसिडर कर सकते हैं।
और मनोविज्ञान में कई अच्छी किताबें आती हैं, उसमें कोई एक लेखक की बात नहीं है कि एक लेखक या लेखिका की किताबें अच्छी आती हैं, कई अच्छी आती हैं और सबको अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से आती है और विद्यार्थियों को अलग अलग पसंद आती है। किसी को उनकी अशोक पारिक की किताब भी बहुत पसंद आती है, वंदना जोशी की किताब आती है, और किसी को लक्की आहूजा की किताब बढ़िया लगती है, और सबसे ज़्यादा धीर सिंह धाबाई की किताबें भी चलती हैं। तो इनकी किताबें विद्यार्थियों को जो फैक्ट बेस्ड किताबें चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करना चाहते हैं, उनमें ये लोकप्रिय हैं। तो ये किताबें आप या तो धीर सिंह धाबाई की ये दोनों किताबें हैं, शैक्षिक परिदृश्य और ये, इसके साथ में जा सकते हैं। ICT वगैरह के लिए और भी किताबें आ जाएंगी। एक ये शाब्दी पब्लिकेशन की किताब आई थी, हालांकि मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर ICT थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इसमें दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध किताबें उसमें ठीक है। इससे थोड़ी छोटी मिले तो भी उससे आपका काम चल सकता है, कोई पब्लिकेशन की आ गई होगी। देखिए हर किताब का यहाँ पता नहीं चल पाता, छोटे शहर का छोटा निवासी हूँ मैं, तो मुझे कई बार क्या है कि कुछ किताबें ऐसी होती है कि पता नहीं चल पाता। हालांकि जो लोकप्रिय किताबें होती है मेरी नज़र में आती है, वो यहाँ मिलती नहीं है तो भी मैं मंगवा लेता हूँ, लेकिन कई किताबें ऐसी होती है कि मुझे उसका पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसी कोई किताब आपकी नज़र में तो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं उसको मंगवा के और उसको देख सकूँ। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य में शाब्दी पब्लिकेशन की किताब है, ये भी बढ़िया किताब है, और नाथ पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने इनका रिव्यू करते टाइम भी बताया था कि इन किताबों में विशेष अंतर नहीं है। तो आप मनोविज्ञान में ये ले सकते हैं, दोनों धीर सिंह धाबाई जी वाली, या फिर आपको ये तीनों ही पार्ट साथ में चाहिए, जैसे शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी। तो ये किताब आई है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की। इसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान का पार्ट है वो डॉक्टर लकी आहूजा ने लिखा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ये मनोविज्ञान से, और मैडम ने इनकी फर्स्ट ग्रेड की किताब भी बहुत बढ़िया है, सेकंड ग्रेड की, मतलब इनकी मनोविज्ञान की किताब बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड आती है, मतलब आसानी से उसको आप समझ सकते हैं और बढ़िया तरीके से एकदम तारतम्यता के साथ इनकी मनोविज्ञान की किताब आती है। इनकी मनोविज्ञान की किसी भी पार्ट के लिए किताब आए, नए विद्यार्थियों को जो पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं या जिनकी मनोविज्ञान समझ में नहीं आती है, उनको तो जरूर ही इनकी किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो। बहुत बढ़िया किताबें आती हैं इनकी। और साथ में शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी दोनों पार्ट ये सवाई टेलर और CP सिंह कड़ेला ने लिखे हैं, तो ये दोनों पार्ट हैं वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर कर रखे हैं। तो यदि आपको तीनों पार्ट साथ में चाहिए तो आप ये किताब ले सकते हो, और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है किसी भी पार्ट में। ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान अच्छा है तो बाकी के दोनों पार्ट वीक रखती है, बाकी के दोनों पार्ट भी इसमें अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं। तो ये एक किताब आपकी तीनों जो पार्ट हैं इनको कवर कर सकती है और अच्छी किताब है। तो मैंने आपको बता दिया, अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की किताबें ले सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य तो देखिए शाब्दी का भी अच्छा है, नाथ का भी अच्छा है, अवनी का भी अच्छा है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार की किताब ले सकते हैं। नहीं, कंप्लीट एक किताब चाहिए इन तीनों पार्ट के लिए तो आप ये किताब ले सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया किताब है। तो ये तो बात हो गई आपकी उन पार्ट के लिए जो सबके लिए कॉमन है। अब एक इसमें बच जाता है आपके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए जनरली जो है 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है, लेकिन रिसेंट जो ट्रेंड्स हम देखें उसके अंदर हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने के करंट पे फोकस किया जा रहा है। तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि अभी जैसे आपकी जनवरी में परीक्षा होने वाली है, तो आप अभी जुलाई से लेके और दिसंबर तक का जो पार्ट है वो तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें, और जनवरी से लेके जून तक का जो पार्ट है उसमें बेसिक क्योंकि राजस्थान का ही आना है तो उसके लिए आप एक एक दो दो पेज भी पढ़ लोगे, या बाद में किताबें आएंगी उस वो आएंगी भी इसी प्रकार से। जैसे मेरी भी कोई किताब आएगी तो मैं इसी प्रकार से रखूंगा कि 15 पेज में 20 पेज में आपका जनवरी से लेके जून तक का पार्ट हो, बाकी फिर आपका 80-90 पेज के अंदर जो पार्ट है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हो। लेकिन अभी तो इसके लिए कोई स्पेशल किताब निकाली नहीं जा सकती। जैसे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर आप 3rd ग्रेड की करंट अफेयर कब निकालोगे, तो अभी थोड़ी निकालेंगे, 3rd ग्रेड की करंट अफेयर का इस समय थोड़ी है। तो अभी के लिए आप करंट अफेयर की क्या किताबें पढ़ सकते हैं, या तो मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, या 2 महीने से मूमल आती है, जैसे इस महीने आएगी पिछले 2 महीनों की मूमल, वो ले लेना और उसमें से राजस्थान का जो पार्ट है वो पढ़ लेना। फिर 2 महीने बाद फिर मूमल आएगी, उसमें से राजस्थान का पार्ट पढ़ लेना। इसके अलावा बजट और आर्थिक समीक्षा थोड़ी थोड़ी उनके अंदर दी रहती है, या कोई वार्षिक अंक के साथ उसके साथ आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो SST वगैरह में भी काम आ जाती है। तो ये चीज़ें आप मंथली थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाइए, और लास्ट में 3rd ग्रेड स्पेशल कोई विशेषांक आ जाएंगे काफ़ी सारे, मेरे भी आएंगे और भी टीचर्स के आएंगे, पब्लिकेशंस के आएंगे, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको पसंद आए, आपको लगे कि इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा, वो उस समय आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मंथली, क्योंकि पीछे का इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इस महीने जो मूमल आएगी वो पढ़ लेना, आप पिछले 2 महीने आपके कवर हो जाएंगे, मई और जून, और उसके बाद में आगे के महीने में जो मूमल आती जाएगी या क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं, उनके माध्यम से आपका करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। और हम समय पर बात करते रहेंगे, क्योंकि चैनल है तो गाइडेंस का काम तो चलता ही रहेगा। अभी पूरा फोकस मेरा 3rd ग्रेड पे ही रहने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इस प्रकार की अपडेट आपके लिए जरूरी है, यदि इस प्रकार की अपडेट बुक रिव्यू आपको जरूरी नहीं लगते तो आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, ये तो आप खुद ही समझते हैं। तो बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ और
जो लेवल 1 और SST वगैरह की किताबें हैं उसका रिव्यू मैं इसके जस्ट बाद रिकॉर्ड करूँगा और 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।